student of class 9th, I am continuing my lecture on your chapter number 11, work and energy of your science की। हमारा वर्क खत्म हो गया था, एनर्जी भी एक्सप्लेन हो गए थे, उसके डेरिवेशन, उसके न्यूमेरिकल सब कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, पावर। व्हाट डू यू मीन बाय पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। जिस रेट पे हमारा काम हो रहा है दैट इज पावर, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। हाउ कैन यू राइट इट मैथमेटिकली? तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। जिस रेट पे मतलब जिस टाइम के हिसाब से हमारा काम हो रहा है दैट इज आवर पावर, ठीक है। तो पावर का यूनिट होता है हमारा वाट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड। दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो डिफाइन 1 वाट। तो 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? When 1 joule of work is done in 1 second, then we can say that 1 watt power is consumed, ठीक है। जब हमारा 1 जूल वर्क 1 सेकेंड के अंदर हो तो हम बोलेंगे 1 वाट पावर इज कंज्यूम्ड। देखो आप लोग फार्मूले से बना सकते हो, जरूरी नहीं आपने हर चीज की क्रैमिंग करनी है। अगर आपको पता है कि पावर का यूनिट वाट है, वर्क डन का जूल है और टाइम का सेकेंड है, तो आप उसको 1 वाट को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आप किसी फार्मूले के थ्रू ही बोल सकते हो कि when 1 joule work is done in 1 second, then we can say that 1 watt power is consumed. बिगर यूनिट की बात करें तो किलोवाट होता है बिगर यूनिट आपका पावर का। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, ठीक है। कैलकुलेशंस में आपके न्यूमेरिकल में ये चीज यूज होगी। अब देखो 11.7 क्वेश्चन पे आते हैं। 2 girls each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 मीटर। 2 लड़कियां हैं, दोनों का वेट सेम 400 न्यूटन है और दोनों की दोनों 8 मीटर हाइट को क्लाइंब कर रही है। अब एक गर्ल जो है, एक का नाम उन्होंने ए दे दिया, दूसरी गर्ल का नाम बी दे दिया, ओके। तो ए 20 सेकेंड लगा रही है उसको क्लाइंब करने में, बी 50 सेकेंड लगा रही है। तो बताना है पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। तो दोनों की पावर अलग अलग बतानी है। फर्स्ट गर्ल का नाम दे रखा है ए, ठीक है। वेट ऑफ गर्ल ए, आप भी ए कर दो बजाय फर्स्ट सेकेंड के, क्योंकि क्वेश्चन में ही ए बी दे रखा है तो मुझे वही लेना पड़ेगा। तो वेट ऑफ गर्ल ए कितना है? 400 न्यूटन। वेट ऑफ गर्ल बी कितना है? 400 न्यूटन। और एक दोनों ने 8 मीटर चढ़ना है रोप से। एक 20 सेकेंड ले रही है और दूसरी 50 सेकेंड ले रही है। तो हमें बताना है दोनों की अलग अलग पावर कितनी है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर ऑफ ए पहले कैलकुलेट करूंगी। पावर का फार्मूला भी बताया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन, अब क्योंकि क्लाइंबिंग करनी है मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, ठीक है। जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हो तो आपका वर्क डन क्या होता है? mgh, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। अब उसका जो ये वेट है mg जो है ये वेट है, m फॉर मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg शोज यू वेट। तो वेट कितना है पहली गर्ल का? 400। जब भी आप मास को g से मल्टीप्लाई कर देते हो वो उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है। कितनी हाइट चढ़नी है उसने 8 मीटर हाइट पे जाना है और टाइम कितना लगा रही है? 20 सेकेंड। तो कितना आ गया आपका? 160। पावर का यूनिट कितना होता है? वाट। अभी बताया था पावर का यूनिट वाट। तो कितना आ गया इसकी जो पावर है वो 160 वाट आ गई। अब दूसरे की पावर निकालो। पावर ऑफ गर्ल बी, वो भी कितना हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन कितना है? वही mgh, क्योंकि वो भी अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही है, वो भी हाइट पे जा रही है, ठीक है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो वर्क डन क्या हो गया आपका? वर्क डन हो गया mgh। अब उसका mg क्या है? उसका वेट, मास मल्टीप्लाइड बाय g इज वेट। ऑलरेडी वेट
में दे रखा है, याद रखना फोर्स न्यूटन में होती है और आपका जो वेट होता है वो भी आपकी फोर्स होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी बॉडी का वेट कितना होगा, जितनी फोर्स के साथ अर्थ उसको सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, द फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज इट्स वेट। ठीक है, तो वेट वही फोर्स होती है जिस फोर्स के साथ वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। या अगर आपको मास गिवन हो केजी में तो जी से मल्टीप्लाई करोगे 9.8 से, तभी वो वेट में कन्वर्ट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जी की हम 10 भी ले लेते हैं, तो एम जी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, वेट की वैल्यू दे रखी है 400 न्यूटन। अगर मास होगा तो केजी में होगा और वेट होगा तो न्यूटन में होगा। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 मीटर चढ़ना है और टाइम कितना लगा दिया वो 50 सेकेंड लगा दिया, 0 0 5 8 था 40, तो कितना आ गया 64 वाट। तो ये दोनों का अलग अलग हमने निकाल दिया, दोनों की पावर कंज्यूम कितनी है। ठीक है, तो एक की आ रही है आपकी 160 वाट और दूसरे की आ रही है आपकी 64 वाट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब 11.8 एग्जांपल देखो। A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power and take g as 10 meter per second square. ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है आपको, वेट मास ऑफ द बॉय दे रखा है 50 kg और जी की वैल्यू दे रखी है 10। मैंने आपको कई बार बोला है कि जी की न्यूमेरिकल वैल्यू 10 यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में टू मेक द कैलकुलेशन इजियर, अदरवाइज जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब मास दे रखा है 50 kg, जब हम उसे जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा वेट। ठीक है, ये क्या हो गया बॉडी का वेट। वेट ऑफ द बॉय इज mg, दैट इज फोर्स विद विच द बॉय इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वही होता है जिस फोर्स के साथ वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मींस mg। मास दे रखा था, जी दे रखा था, मल्टीप्लाई करके वेट आ गया। उसके बाद है आपका हाइट ऑफ द स्टेयरकेस। ठीक है, हाइट ऑफ द स्टेयरकेस में एक स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है और टोटल 45 स्टेप्स हैं, 45 सीढ़ियां 45 स्टेप्स, और एक स्टेप की हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर टू मीटर में करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, तो आप जब सेंटीमीटर टू मीटर जाओगे तो क्या करोगे 100 से डिवाइड। ओके, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, 100 है नीचे 2 जीरो वाला नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 675 आ रहा है, 675 पे 100 इज 6.75 मीटर। टाइम दे रखा है 9 सेकेंड्स। अब mg वेट हो गया 500, h की वैल्यू अभी 6.75 निकाली है, टाइम है 9 सेकेंड्स और आपका ये कैलकुलेशन करके और आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, पहले 0000, उसके बाद 9 के टेबल पे करो, 9 7 द 63, 4 9 5 द 45, 75 into 5 is 375 वाट जो है आपका क्या आ गई, पावर आ गई। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद देखो, अब ये तो हो गए आपके पावर के न्यूमेरिकल्स। अब हम बात करते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो किस यूनिट में होता है। ठीक है, देखो पावर को मैंने आपको बताया वर्क डन पर यूनिट टाइम है, और कई बार मैं इस चैप्टर में बता चुकी हूँ कि वर्क डन जो है दैट इज सेम एज एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, दे नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। मैकेनिकल एनर्जी की 2 फॉर्म्स लेके, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि अगर
अगर एक फ्री फॉलिंग बॉडी है तो वो बॉडी जो है वो कैसे एनर्जी के इंटर कन्वर्टिबल होते हुए भी टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये लास्ट हमने डेरिवेशन किया था। अब देखो पावर जो है वो आपका है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन इज सेम एज एनर्जी। अगर मैं एनर्जी, अब एनर्जी अलग अलग टाइप की एनर्जी है तो मैंने उसकी जगह लिख दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फार्मूला बना, पावर इनटू टाइम। मतलब इस टाइम को अगर आप उधर ले जाओगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। अब अगर मैं पावर का यूनिट किलोवाट ले लूं, ऐसा यूनिट वाट होता है, बड़ा यूनिट किलोवाट होता है। अगर मैं पावर का बड़ा यूनिट किलोवाट यूज करूं तो टाइम का मुझे आवर्स यूज करना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। जैसे आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है, विच इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो आप बोलोगे यूनिट। यूनिट इज द, यूनिट वर्ड ही यूज करोगे, यूनिट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। और या आप किलोवाट आवर भी बोल सकते हो क्योंकि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है, ओके। अब देखो इसका एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वैसे तो ये जो पीछे न्यूमेरिकल बताया ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। 11.9 an electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the unit of energy consumed in 1 day by the bulb. एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी पावर दे रखी है 60 वाट, उसे एक दिन में 6 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा एक दिन के अंदर, ठीक है। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब, ठीक है। तो पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, 60 वाट। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का कमर्शियल यूनिट किलोवाट आ रहा है, मतलब 1 यूनिट है। 1 यूनिट में देने के लिए पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर्स में लेना मस्ट है, ठीक है। तो टाइम तो ऑलरेडी गिवन इन आवर्स है और पावर जो हमें वाट में दे रखी थी उसे किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं हमेशा डिवाइड करते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। तो वाट से किलोवाट में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना। 0 से 0 कैंसिल, 2 जीरो वाला नंबर नीचे है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। 6 तो था, एक डिजिट और लेने के लिए 0 लगा दी, डेसिमल। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, आगे वाले 0 सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होती है, अभी बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वही फार्मूला मैंने लगा रखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर इज 0.06 एंड टाइम इज 6 आवर्स। मल्टीप्लाई किया 0.36 किलोवाट आवर एंड किलोवाट आवर को हम क्या लिखते हैं, यूनिट्स लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 0.36 यूनिट्स बाय द बल्ब इन 1 डे। तो एक दिन में आपका बल्ब जो है 0.36 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। पहले पावर को वाट से किलोवाट में करना, 1000 से डिवाइड करके। टाइम अगर मिनट्स में दे रखा हो या सेकंड में दे रखा हो तो उसे आवर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, लेकिन इसमें टाइम पहले से ही आवर्स में दे रखा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला पावर इनटू टाइम, पावर भी है टाइम भी है, मल्टीप्लाई करके यूनिट्स में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम आ गई। अब बेटे आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर हो गया, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है, ठीक है। नोट्स वगैरह रेडी करना, सारे न्यूमेरिकल करके देखना। ये मैंने आपको एग्जांपल्स वाले कराए हैं, बैक एक्सरसाइज के यू में ट्राई। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे शेयर करना। ओके, थैंक यू।